स्वागत है स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर आपका। वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स हमने पहला चैप्टर ऑलरेडी देख लिया था, तो हम अगला चैप्टर देखने वाले हैं। लेसन 2 एनिमल बर्ड्स आवर कंपेनियन, मतलब होता है इसका पशु पक्षी हमारे साथी। स्टूडेंट्स हमने पहले वाले चैप्टर जो आपकी बासोड़ा की थाली था, द प्लेट ऑफ बासोड़ा, उसके सारे एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर भी आपको बता दिए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए हैं और आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट भी देख सकते हैं। साथ ही में आपकी जो भी वर्कबुक आई हैं स्टूडेंट्स, उनके सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हैं और आप वीडियोज़ में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स लेसन 2 का पूरा एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे, तो अंत तक बने रहना है स्टूडेंट्स। आपको पहले चैप्टर समझ लेते हैं ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ सके कि क्या है ये। देखिए, मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव इन रेवेंस ऑफ चंबल। रेवेंस क्या होता है स्टूडेंट? बीहड़। चंबल की बीहड़ों में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। पूरा समझाते हुए चलूँगा आपको ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए। रेविन्स का अर्थ मैंने आपको बताया है बीहड़। चंबल के बीहड़ों में कौन रहता है? बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वन ऑफ देम इज़ लवली स्पैरो नेम गौरा। गौराज होम इज़ इन द वॉल ऑफ ए हट। उन्हीं में से एक प्यारी सी क्या है? गौरा इंग्लिश से बोलते हैं, हिंदी में गौरैया भी बोलते हैं, जिसका नाम क्या है? गौरा है। और गौरा का जो घर है वो कहाँ पे बना हुआ है स्टूडेंट्स? एक घर की झोंपड़ी की दीवार पर। ठीक है, गौराज होम इज इन बिल्ड वॉल ऑफ हट। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी मॉर्निंग सी कम्स आउट टू अ प्ले विद हर फ्रेंड्स पिकॉक, पैरट एंड कुकू। हर सुबह वे अपने मित्रों, कौन कौन मित्र हैं? मोर, तोता और कोयल के साथ खेलने निकलती है। ठीक है, वन डे गौरा थॉट सी should tell the village children about herself. She shared this idea with her friends. All the birds got very excited and reached out the children. एक दिन गौरा ने क्या सोचा कि गांव के बच्चों को अपने बारे में बताया जाए। तो उसने अपने मित्रों से ये विचार साझा किया और सभी पक्षी बहुत उत्साहित हुए और बच्चों के पास पहुँचे। फिर क्या हुआ? The peacock first said, I am peacock, my feathers are very beautiful and when I dance everyone find it very beautiful and I feel happy. मोर ने सबसे पहले कहा कि मैं मोर हूँ, मेरे पंख बहुत सुंदर होते हैं, जब मैं नाचता हूँ तो सभी को बहुत सुंदर और अच्छा लगता है। फिर स्टूडेंट्स पैरट ने क्या कहा? द पैरट सेड, आई एम ए पैरट, आई लिव इन द ट्रीज होलो, I can talk with human beings. I like eating green chilies and tomato. तो तोता बोला, मैं तोता हूँ और मैं पेड़ के कोटर में रहता हूँ, मनुष्य की तरह बोल सकता हूँ और मुझे हरी मिर्च और टमाटर खाना पसंद है। देन कुकू सैड, आई एम कुकू, माई वॉइस इज़ वेरी स्वीट एंड आई सिंग वेरी मेलोडियसली, या फिर मेलोडियसली। तो फिर कोकू क्या होता है स्टूडेंट्स? एक कोयल होता है, हिंदी में कोयल बोलते हैं कोकू को। तो स्टूडेंट्स कोयल ने क्या कहा कि मैं कोयल हूँ और मेरी आवाज़ बहुत ही मीठी है और मैं बहुत मीठा गाती हूँ। गोरा आल्सो सेड, आई एम स्पैरो, आई एम वेरी स्मॉल बट आई कैन फ्लाई वेरी फास्ट। गोरा ने अपने बारे में बात रखी और बोला, मैं गौरैया हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन बहुत तेज उड़ सकती हूँ। द चिल्ड्रन लिसन टू एवरी वन वेरी अटेंटिवली एंड एन्जॉयड इट लॉट. Now they also wanted to know about the other birds of the village. They talked to the teacher about this. The teacher was very happy with the children's curiosity and made plan to observe the birds of village. तो बच्चों ने ध्यान से सुना उनकी बातों को और उन्हें बहुत मज़ा आया। अब वे गांव के अन्य पक्षियों के बारे में जानना चाहते थे, तो उन्होंने अपने शिक्षिका को जाकर इस बारे में बताया। शिक्षिका ने क्या किया? बच्चों की जिज्ञासा से बहुत प्रसन्न हुई और गांव के पशुओं पक्षियों का अवलोकन करने की योजना बनाई। तो स्टूडेंट्स फिर है बर्ड्स ऑफ आवर विलेज,
हमारे गांव के पक्षी। द टीचर डिसाइडेड टू वर्क ऑन ए प्रोजेक्ट विद चिल्ड्रन। दे will all visit the village green area ponds around the school and observe the birds and collect information about them। शिक्षिका ने बच्चों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने का निर्णय लिया। वे सभी विद्यालयों के आसपास और गांव के हरे क्षेत्रों में तालाबों के पास जाकर पक्षियों को देखेंगे और उनके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। द स्टूडेंट नेम रमेश वॉज वेरी एक्साइटेड टू लर्न अबाउट बर्ड्स। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही हैड वॉच्ड इट ऑन टीवी दैट सम birds are active at night and some during the day, such as owls remain awake at night and resting during the day। Kiran also said, I have heard an owl है hooting on the tree near our house many times at night। तो स्टूडेंट का नाम था रमेश, जिसको पक्षियों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्साहित था। उसने अपने साथियों को बताया कि उसने टीवी पर देखा है कि कुछ पक्षी रात में सक्रिय होते हैं और कुछ दिन में, जैसे उल्लू रात में जागता है और दिन में आराम करता है। फिर किरण ने क्या कहा, मैंने कई बार रात में हमारे घर के पास पेड़ पर उल्लू को बोलते सुना है। फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटी है जिसमें नाउ ऑल द स्टूडेंट्स वर गिवन द टास्क इच एंड दे विल गो देयर हाउसेज एंड कलेक्ट द नेम ऑफ बर्ड्स फाउंड इन द विलेज फील्ड्स एंड गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम एंड फ्रॉम देयर एल्डर्स। तो स्टूडेंट्स गतिविधि 1 में क्या है, आप सभी बच्चों को एक एक कार्य दिया गया है जिसमें घर जाकर अपने बड़े बुजुर्गों से और गांव के खेतों में और गांवों में जाकर पक्षियों के नाम और उनके बारे में जानकारी लेकर आनी है। तो इस प्रकार से ये चार्ट बनाना है आपको और आपको ये फिल करना है। फिर ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन, लेट्स क्लासीफाई द एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको स्टूडेंट्स लिविंग इन वाटर, लैंड ट्री ड्वेलर, लिविंग इन वाटर ऑन द लैंड, तो आपको ये सारी चीज़ें बननी है। जल में रहने वाली, ये हिरन क्या होता है स्टूडेंट्स, मछली होती है। पैरट तोता होता है। फ्रॉग मेंढक होता है जो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकता है। ये सिर्फ ज़मीन और पेड़ पर रहने वाली चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे जानवरों के नाम आएंगे, यहाँ पे पानी में रहने वाले जानवरों के नाम और यहाँ पे दोनों में रहने वालों के जानवरों के नाम। ठीक है। फिर नेम द एनिमल बेस्ड ऑन देयर फूड्स, जो उनके भोजन की आदतें हैं उनके ऊपर हमें लिखना है। कोई सीड खाता है, ठीक है, कोई हंटर है, शिकार करता है, कोई कीड़े खाता है और कोई मरे हुए जानवर खाता है। इसी प्रकार से अगले में क्या है स्टूडेंट्स, हमें एग्जाम्पल देने हैं। सोलिटरी बर्ड्स क्या होते हैं, अकेले में रहने वाले होते हैं। बर्ड्स लिविंग इन पेयर, जो पेयर में रहते हैं। और जो बर्ड्स ग्रुप में रहते हैं, पैरट और क्रो, वो हमें आगे बताने हैं, दो दो सबके। ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, पक्षियों के शारीरिक अंग मतलब कि बॉडी पार्ट्स ऑफ बर्ड्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द बर्ड इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी देयर बॉडी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, पिकॉक feather are bright blue with the crest on the head and its claws are large and white. Herons are white in color and has long neck, long leg and beak. ये क्या होता है जो बगुला होता है, ये होता है हमारा हिरन जो पानी में रहता है। Owl have large and round eye so they can see at night. उल्लू की क्या गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें होती हैं जो कि जिससे रात में वे देख सकता है। एक्टिविटी 2 है ऑब्जर्व द बर्ड्स अराउंड द स्कूल विलेज एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, एक टेबल में बताना है। एक्सरसाइज है जो आपको करनी है स्टूडेंट्स, बता देता हूँ आपको पूरा समझा के कैसे करनी है। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ देयर फेवरेट बर्ड एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको अपने फेवरेट बर्ड का चित्र बनाना है स्टूडेंट्स इसके अंदर, जैसे कि आप कुछ भी बना सकते हैं, आप कौवा बना सकते हैं, कुछ भी पक्षी बना दीजिए आप और उसके बारे में आपको बताना है। बर्ड का नाम लिखना है, वे क्या खाता है, कहाँ मिलता है और उसके फैक्ट्स क्या हैं और उसके फिजिकल अपीयरेंस क्या है। फिजिकल अपीयरेंस मतलब पूंछ बड़ी होती है, उसका रंग कैसा है। ठीक है। देन
कलरफुल एनिमल्स एंड बर्ड, रंग बिरंगे पशु पक्षी। विथ कलरफुल विंग्स हाउ वंडरफुल बर्ड्स आर फ्लाइंग। स्क्वायरल आल्सो हैज़ ए इम्पॉर्टेंट प्लेस अमॉन्ग दीज बर्ड्स। ईटिंग समथिंग इन हर हैंड, वाओ स्क्वायरल व्हाट टू से। वेयरिंग ए स्ट्रिप कोट विद बिग पुशी टेल, ब्लैक एंड येलो इन कलर। रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी हैं कितने निराले। गिलहरी भी इन पक्षियों के बीच में एक खास स्थान रखती है। कुछ हाथ में कुछ लेकर खाती हुई वह गिलहरी क्या कहने। धारीदार कोट पहने, पूंछ बड़ी सी जबरेली वाली, मतलब कि बुशी टेल, काली पीली मटमैली सी। कलर क्या होता है, ब्लैक येलो इन कलर। ठीक है, तब हमें स्टूडेंट्स उनके अपीयरेंस के हिसाब से हमें कहाँ देखा है और कैसी ध्वनि निकालता है उसके अकॉर्डिंग चार्ट को बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें विजिट इन होम ऑफ नेबरहुड, फाइंड आउट अबाउट द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जो नीचे हैं हमें पढ़ना है। डू यू कीप एनी एनिमल, यस नो बताना है। कौन सा है, कितने हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और उनको आपने क्यों लिखा है, वह सभी बताना है स्टूडेंट्स आपको। नीचे देखिए पिक्चर दिया हुआ है, पूरा चित्र पठन करना है, उस पर चर्चा करनी है आपको। इसमें देखिए हिरन है, सांप है, चूहा है, टाइगर है जो हिरन के पीछे पड़ा है खाने के लिए, पिकॉक है। ठीक है, क्लासीफाई द एनिमल्स एंड बर्ड्स शोन इन द पिक्चर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वेयर दे लीव, केव, बोरो, नेस्ट और ट्री। कहाँ पे रहते हैं। वॉट डू दे ईट एंड विद विंग्स, लेग्स और विदाउट लेग्स। और वो कैसे उड़ते हैं, भागते हैं, बिना पैर के हैं, सब बताना है आपको। विच एनिमल आर बिगर एंड स्मॉलर इन देन माउस, माउस से बड़ा कौन है और माउस से छोटा कौन है। एंड विच वॉट इज़ ईच एनिमल डूइंग इन पिक्चर, पिक्चर में क्या क्या एनिमल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये आपको पूरा पिक्चर में देखिए बहुत सारे एनिमल्स है, सभी एनिमल्स के बारे में आपको लिखना है इधर और आपको बताना है। फिर एक ग्रुप डिस्कशन है, ये आप स्वयं कर सकते हैं। एक्सरसाइज 10 में देखिए पिक्चर दी हुई है, मार्क कंपैरिजन। आपको कंपैरिजन बताना है स्टूडेंट्स और उसके बारे में बताना है कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रैक्टिस वर्क जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपको एनिमल्स हैं उनको उनके पूंछ से मिलाना है। डॉग, डॉग की क्या है पूंछ, ये वाली है नीचे वाली। ठीक है, कैट की ये वाली है, माउस की ये वाली है, एलिफेंट की ये वाली है। स्टूडेंट्स फिर हमें कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हमें उन्हें कंप्लीट करना है। पहला है द माउस लिव इन अ होल, माउस कहाँ पे रहता है, होल में रहता है। द एलिफेंट फिल वाटर इन द ट्रंक, इन इट्स ट्रंक एंड बाथ। एलिफेंट क्या करता है, अपनी सूंड के अंदर पानी भर लेता है और फिर नहाता है। फिर देखिए द एनिमल्स वॉक बाय क्रॉलिंग, क्रॉलिंग करके कौन चलता है, एनिमल्स चलते हैं स्टूडेंट्स। फिर है मंकी लीव्स ऑन अ ट्री। ठीक है, फिर राइट द आंसर ऑफ द 3-4 सेंटेंसेज है स्टूडेंट्स। तो देखिए पहला क्या है स्टूडेंट्स, इफ़ द वाटर इन द फॉरेस्ट ड्राइज अप। तो यह आपको देखिए थिंकिंग लेवल आपका पूरा पहचानने की कोशिश कर रहा है प्रश्न। वेयर विल एनिमल लिविंग दे गो, यदि जंगल का पानी सूख जाए तो वहाँ रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे, इसका उत्तर देना है स्टूडेंट्स। तो मैंने अपने हिसाब से उत्तर दिया है, आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है। देखिए ये वाला उत्तर लिखना है, एनिमल्स विल बी फोर्स टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड वाटर पोटेंशियली इंडेंजर्ड देमसेल्फ एंड अदर्स। क्या होगा, एनिमल्स फिर उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा बाहर जाने के लिए और वे बाहर निकलेंगे जंगल में से खाने और पानी की तलाश में, और वह अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और किसी दूसरे को भी पहुंचा सकते हैं। दोनों के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हानिकारक हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, इफ़ ऑल ट्रीज आर कट डाउन वेयर विल द बर्ड लिव। अगर सभी पेड़ काट दिया जाएं तो पक्षी कहाँ रहेंगे। तो बर्ड्स वुड लॉस्ट देयर हैबिटेट, मतलब कि अपना घर खो देंगे बर्ड्स, एंड फेस डिस्प्लेसमेंट, फिर वो वहाँ से उनको जाना पड़ेगा या भागना पड़ेगा क्योंकि उनके घर टूट गए हैं। लीडिंग टू पोटेंशियल पॉपुलेशन डिक्लाइन, फिर क्या होगा,
बर्ड्स की पॉपुलेशन में हैवी डिक्लिनेशन आएगा, भारी कमी आएगी, क्योंकि वह रह नहीं पाएंगे। देन इवन एक्सटेंशन ऑफ सम स्पीसीज, उनमें से फिर कई सारी जो जातियाँ होंगी वह विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। पूरा कोशिश की है बिल्कुल धीरे धीरे समझाने की। फिर भी कोई दिक्कत होती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जुड़ रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।